हमारा अगला वर्ड है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम एक नाउन है जिसका मतलब होता है एक ऐसी स्टेट जहां सब कुछ बैलेंस्ड हो, यानी संतुलन की स्थिति। जैसे इमेजिन कीजिए एक सीसॉ और उसके दोनों तरफ बिल्कुल बराबर वेट वाले दो लोग बैठे हैं। तो सीसॉ हिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं, एकदम सीधा रहेगा, है ना। बस उसी परफेक्ट बैलेंस की स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। जब दो ऑपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं, तब आती है स्टेबिलिटी। चलिए देखते हैं इसे एक सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। सुनिए, द जिमनास्ट मेंटेन्ड हर इक्विलिब्रियम ऑन द बैलेंस बीम। यहाँ पर इक्विलिब्रियम का मतलब सीधा सीधा फिजिकल बैलेंस से है। आपने देखा होगा ना जिमनास्ट्स को एक पतली सी बीम पर चलते हुए। वो इसलिए नहीं गिरती क्योंकि वो अपनी बॉडी को इधर और उधर गिरने वाली फोर्सेस को परफेक्टली बैलेंस कर लेती है। तो जब वो बैलेंस बना लेती हैं, इसका मतलब वो अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रही हैं। लेकिन रुकिए, ये वर्ड सिर्फ फिजिकल बैलेंस के लिए नहीं है, इसका यूज इकोनॉमिक्स में भी खूब होता है। जैसे इस सेंटेंस में, द ट्रेड एग्रीमेंट एस्टैब्लिश्ड एन इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू कंट्रीज। इसका मतलब है कि एक ट्रेड डील ने दोनों देशों के बीच एक आर्थिक संतुलन यानी इकोनॉमिक बैलेंस बना दिया। सिंपल शब्दों में, जैसे मार्केट में जितना सामान बिकने के लिए है यानी सप्लाई, उतने ही लोग उसे खरीदना चाहते हैं यानी डिमांड। जब सप्लाई और डिमांड बराबर हो तो उसे कहते हैं इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? हम इस वर्ड को अपनी फीलिंग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। सुनिए, आफ्टर द आर्ग्यूमेंट ही नीडेड अ मोमेंट टू रीगेन हिज इमोशनल इक्विलिब्रियम। सोच के देखिए, किसी से बहस के बाद मन कितना बेचैन हो जाता है ना, गुस्सा, दुख, सब कुछ। तो उस बेचैनी के बाद आराम से बैठकर मन को शांत करना और वापस से उस काम नॉर्मल स्टेट में आना, बस उसी को कहते हैं इमोशनल इक्विलिब्रियम रीगेन करना, यानी मन की शांति वापस पाना। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही प्यारे कोट से समझते हैं। थॉमस मर्टन ने कहा है, हैप्पीनेस इज नॉट अ मैटर ऑफ इंटेंसिटी बट ऑफ बैलेंस, ऑर्डर, रिदम एंड हार्मनी। कितनी गहरी बात है। वो कह रहे हैं कि असली खुशी किसी चीज के बहुत ज्यादा होने में नहीं है, बल्कि जिंदगी में बैलेंस होने में है। और ये जो बैलेंस है ना, यही तो इक्विलिब्रियम का दूसरा नाम है। लाइफ में बैलेंस मतलब लाइफ में इक्विलिब्रियम। तो अब चलिए इस वर्ड के कुछ मिलते जुलते शब्दों यानी सिनोनिम्स से मिलते हैं। ये हैं बैलेंस, स्टेबिलिटी, पॉइज और कंपोजर। देखा आपने, इन सब का मतलब कहीं ना कहीं संतुलन, ठहराव या शांति से ही जुड़ा है। और अब इसके ऑपोजिट यानी एंटोनिम्स, ये हैं इम्बैलेंस, इंस्टेबिलिटी, एजिटेशन और अनइवननेस। जैसा कि नाम से ही साफ है, इन सब का मतलब है असंतुलन, बेचैनी या गड़बड़ी। आई एम श्योर अब ये वर्ड आपको बिल्कुल क्लियर हो गया हो। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।